औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है हाइड्रोसेल। आज की इस वीडियो में हम बहस करेंगे कि हाइड्रोसेल क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हकनवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी। तो आते हैं अब अपने मौजू की तरफ, इसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोसेल जो मर्ज़ है, ये मेल की मर्ज़ है, यानी कि मर्द हजरात की मर्ज़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेनस के नीचे 2 टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज जिस थैलीनुमा उज़्व में लपटे होते हैं उसको स्क्रूटम कहते हैं। टेस्टीज 2 छोटी छोटी गोलियां नुमा उज़्व हैं। तो ये जो टेस्टीज हैं, ये एक ट्यूनिका वेजिनेलस सीरस मेम्ब्रेन होती है जिसकी 2 तहें हैं, उसमें ये लपटे होते हैं। उस मेम्ब्रेन में हल्की हल्की त्रावश रहती है हर टाइम, और वो त्रावश जो है पानी सा जो है लिक्विड है जो है वो खुद ब खुद ही कुदरती तौर पर जज़ब भी होता रहता है और पैदा भी होता रहता है एक ख़ास क्वांटिटी में। जब ये किसी वजह से भी ये जो लिक्विड है ये ज़्यादा पैदा होने लगता है या फिर जज़ब नहीं हो सकता किसी वजह से भी, तो ट्यूनिका वेजिनेलस में जो सिरस मेम्ब्रेन होती है उसमें वो लिक्विड की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो लिक्विड की ज़्यादा मिकदार बढ़ जाती है, तो इसी को हम हाइड्रोसेल के नाम से मौसूम करते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, हाइड्रोसेल क्यों होता है? ये आम तौर पर 10% जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें 10% में ये पैदाइशी तौर पर होता है। ज़्यादातर बच्चे जब 1-1.5 साल के हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद ही वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। बाद बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो 40 साल से जिन हजरात की उम्र ज़्यादा है उनको भी इस मर्ज़ का ख़तरा लाक रहता है। किन किन लोगों को इसका ख़तरा लाक रहता है? जिनके वालिदैन में ये हिस्ट्री मिलती हो, यानी कि उनके वालिदैन को भी हुआ हो पहले हाइड्रोसेल, या फिर उन लोगों को भी इसका ख़तरा होता है जिनको वेरिकोसेल हो चुका हो, उनको भी हाइड्रोसेल हो सकता है। इसके अलावा जो आजकल के जो लड़के जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं और वो कोई हिफाजती लिबास को लंगोट वगैरह
कुछ स्पोर्ट नहीं पहनते, उनको भी ये मर्ज ज़्यादा देखने में आई है। उसके अलावा चोट का लगना, टेस्टिस पे कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये भी हाइड्रोसेल का बायस बन सकती हैं। जैसे गनोरिया, जिसको आम जबान में सुजाक बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये हाइड्रोसेल का खतरा लाक होता है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको हाइड्रोसेल है, इसकी साइन सिम्टम क्या है? तो उसके बारे में अब बात करते हैं। आखिर में मैं आपको इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो आपको ऑपरेशन कराने से भी बचा सकती है। तो इसकी इलामात ये हैं कि सबसे मेन जो बहुत बड़ी इलामत है वो डिस्कम्फर्टेबल महसूस करता है, जिसको हो जाए, सूजन होती है, टेस्टिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, और हल्का हल्का दर्द भी रहता है। बाज़ औक़ात एब्डामन में भी पेन होने लगती है। तो यह एक आसान सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि वो आप अगर टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई है तो आप ये देख सकते हैं कि वेरिकोसेल है या हाइड्रोसेल है या हर्निया है। तो इसकी जो फ़र्क है वो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है। वो ये है कि आप उसको यूं करके टेस्टिस को दबा के देखेंगे, वो दब जाएगा, फिर उसी शक्ल में फूल जाएगा। जिस तरह किसी गुब्बारे में पानी भरा हुआ होता है तो उसको ऐसे करें तो वो दब जाता है, फिर वो अपनी असल जगह पे वापस आ जाता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि एक टार्च लें, अंधेरे कमरे में चले जाएं, टेस्टिस की एक तरफ टार्च की रोशनी मारें, लाइट मारें, और दूसरी तरफ आपको वो रोशनी नज़र आएगी, और उसमें वो टेस्टिस भी नज़र आएंगे और रेडनेस भी नज़र आएगी। तो इस तरह आप ये वेरिकोसेल, हाइड्रोसेल और हर्निया का डिफरेंस कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ट्रीटमेंट कौन सी लेनी है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ये बहुत सेफ एंड साउंड होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट वो कम होते हैं, बहुत या नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन उस सूरत में जब किसी प्रोफेशनल की ज़ेर निगरानी उसके सलाह मशवरे से इस्तेमाल की जाएं। सेल्फ मेडिकेशन चाहे एलोपैथिक हो, चाहे हर्बल हो, चाहे होम्योपैथिक हो, ये नुकसानदेह होती है। तो आपसे गुजारिश है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, ये मेरा मशवरा ये है कि आप अपने किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से ये इस्तेमाल करें, उनसे मशवरा कर लेना, फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करना। तो बच्चों के लिए जो है वो अब्राटियम 30 है, 30 ताकत में आपने ले लेनी है। 2-2 कतरे देने हैं आपने सुबह, और ब्रायूनिया 30 है, ये आपने देनी है शाम को। ये दोनों आपने तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपका जो बेबी है, मेल बेबी, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उसका ये जो है हाइड्रोसेल ये ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो आम मेल हैं, मेल जो हैं 30-40 साल, 20 साल, 30 के जो भी हैं, अगर उनको होता है तो उनके लिए है रोडोड्रोन 30।
ये चाहे इन्फेक्शन से हुआ हो, चाहे कोई चोट वगैरह लगी हो, जिस तरह भी हुआ हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। ये आपने लेनी है 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने लेने हैं। आधे कप नीम गर्म पानी में, खाने से आधा घंटे पहले, और इसके खाने के बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी। अगर ये आपको किसी चोट ट्रॉमा वगैरह की वजह से होता है तो फिर इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो है आर्निका। आर्निका आप लें, ये आपने लेनी है 200 ताकत में। ये आपने 1 डोज डेली की 5 कतरे सुबह निहार मुंह ज़बान पे डायरेक्ट टपका लेने हैं। अगर ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कड़वे लगते हैं, तो फिर आप इसको आधे कप पानी में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आए क्लेमेटस। ये भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए, उसकी वजह से जो आपको ये हाइड्रोसेल हुआ है, तो उसके लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इलामात के मुताबिक प्लेस्टिला, ग्रेफाइटस और भी चंद एक दवाइयाँ हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के, तबीब के मशवरे से। मशवरे के बगैर किसी किस्म की कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल करने से गुरेज